क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रात के समय किसी सुनसान स्टेशन पर फंस जाएं और वहां कुछ ऐसा दिखे जो आपकी कल्पना से परे हो? आज हम आपको चंदनपुर स्टेशन की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। यह स्टेशन अपने समय में बेहद व्यस्त था, लेकिन अब यह वीरान है। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को हमेशा के लिए डरावना बना दिया। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक यूट्यूबर ने वहां जाकर ऐसी चीज रिकॉर्ड की जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी, इसलिए लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगाएं और तैयार हो जाएं चंदनपुर स्टेशन की इस डरावनी यात्रा पर। चंदनपुर स्टेशन, जो 1950 के दशक में बनाया गया था, अपने समय में एक प्रमुख रेलवे स्टेशन था। यह स्टेशन एक छोटे से गांव चंदनपुर में स्थित है, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। दिन के समय यहां कुछ लोग आते जाते रहते थे, लेकिन रात में स्टेशन पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी। कहते हैं कि 1970 के एक सर्दी भरे दिसंबर की रात ट्रेन नंबर 109 ने यहां आखिरी बार रुकने के लिए ब्रेक लगाए थे। लेकिन उस रात के बाद इस स्टेशन पर जो हुआ, वह रहस्य बनकर रह गया। कुछ चश्मदीदों के अनुसार ट्रेन के कई यात्री गायब हो गए थे। न कोई सबूत मिला, न कोई जवाब। रेलवे ने इस घटना की जांच की, लेकिन कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। इस अजीब घटना के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया और ट्रेनें यहां रुकना बंद हो गईं। स्थानीय लोग इसे भूतिया जगह मानते हैं और कहते हैं कि यहां रात को रुकना मौत को न्योता देने जैसा है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने चंदनपुर स्टेशन की खौफनाक सच्चाई को एक बार फिर दुनिया के सामने लाया। यह कहानी एक यूट्यूबर अंशुल की है। अंशुल अपने चैनल के लिए भूतिया और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं। अंशुल ने चंदनपुर स्टेशन के बारे में सुना और तय किया कि वह वहां जाकर रिकॉर्डिंग करेंगे। उन्होंने अपने दर्शकों से वादा किया कि यह वीडियो उनके चैनल की सबसे डरावनी वीडियो होगी। यहाँ जो भी है वह सच में डरावना है। मैंने लोगों से सुना है कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। क्या यह सब सच है या यह केवल अफवाह है? मैं खुद जाकर इसका सच जानना चाहता हूं, अंशुल ने अपनी यात्रा से पहले कहा। रात के 11:30 पर अंशुल स्टेशन पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और घना कोहरा छाया हुआ था। स्टेशन पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। केवल टॉर्च की रोशनी में वह अपने रास्ते का पता लगा रहे थे। यह जगह सच में डरावनी है। यहां आकर महसूस होता है कि कुछ न कुछ अजीब है, अंशुल ने कैमरे में कहा। जैसे ही अंशुल ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यह आवाज किसी के चलने की लग रही थी। उन्होंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद यह मेरा वहम है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन फिर अचानक उन्हें दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? यहां तो कोई ट्रेन नहीं रुकती, अंशुल ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा। ट्रेन की सीटी के साथ साथ पटरी पर हलचल भी महसूस हो रही थी। कुछ ही पलों में एक धुंधली और पारदर्शी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती हुई दिखी। ट्रेन की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी झलक रही थी और उसमें बैठे लोग असामान्य लग रहे थे। ये ये क्या है? अंशुल के हाथ कांपने लगे। उन्होंने ट्रेन को रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन अचानक उनका कैमरा बंद हो गया। ये मुमकिन नहीं है, मैंने बैटरी पूरी चार्ज की थी। कुछ देर बाद कैमरा दोबारा चालू हुआ। अंशुल ने देखा कि ट्रेन अभी भी वहीं खड़ी थी। साहस जुटाकर उन्होंने ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब गंध महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन कई सालों से बंद पड़ी हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि डिब्बे में बैठे लोग किसी मूर्ति की तरह स्थिर थे। उन्होंने एक महिला को देखा जिसकी आंखें बड़ी और खाली थीं। वह सीधे अंशुल को घूर रही थी। यह यह संभव नहीं है, अंशुल ने बुदबुदाया। जैसे ही उन्होंने उस महिला के पास जाने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई। क्या यह मेरे साथ हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? उन्होंने ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने एक जोरदार चीख सुनी।
ये चीख इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए। डर के मारे अंशुल ट्रेन से बाहर कूद गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और तभी प्लेटफॉर्म पर एक सफेद साया चलता हुआ दिखा। यह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये क्या है? ये कौन है? अंशुल ने चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने टॉर्च उस साये की तरफ फेंकी, लेकिन वह साया गायब हो गया। अचानक उन्होंने अपने पैरों के नीचे खून के धब्बे देखे। ये खून ताजा लग रहा था। यहां क्या हो रहा है? अंशुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। अंशुल किसी तरह स्टेशन से भागने में सफल हुए और अपनी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया। ये वीडियो तुरंत वायरल हो गई। वीडियो देखकर विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली चीजें भूत या गतिविधि की ओर इशारा करती हैं। कुछ ने इसे एडिटिंग बताया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह घटना वास्तविक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ट्रेन और इसके यात्री आज भी इस दुनिया में भटक रहे हैं। ट्रेन के यात्रियों की आत्माएं शांति पाने के लिए यहां आती हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर एक और वीडियो है जिसमें एक श्रापित पेड़ के बारे में बताया गया है। उस पर बहुत सारे लोगों की आत्माएं गुड़ियों के रूप में लटकी रहती हैं। आपको यह वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि भूत और आत्माएं सच में होती हैं? क्या चंदनपुर स्टेशन की यह घटना वास्तविक थी या यह सब केवल हमारी कल्पना है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियों से जुड़े रहें। अगली बार हम आपको एक और रोमांचक और रहस्यमय कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।